मंगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम अध्ययन करेंगे निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मीन्स वैज्ञानिक विधि से निर्णय कैसे लिया जाता है, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। निर्णय एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प अपना निर्णय होता है। पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या समस्या है। तो इस समस्त क्रियाओं के संबंध में हमें पग पग पर निर्णय करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, हम निर्णय करने के लिए सबसे पहले विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं। कोई समस्या आ गई, मान लिया एक प्रबंधक के सामने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध व संचालन करते समय कोई समस्या आ जाती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए वह प्रबंधक विभिन्न विकल्पों की खोज करता है, उनका विकास करता है। विभिन्न विकल्पों का विकास करने के बाद वह उन विकल्पों का मूल्यांकन करता है। प्रत्येक विकल्प की अन्य विकल्प से तुलनात्मक अध्ययन करेगा। उसके बाद क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेगा। वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प निर्णय उस समस्या के समाधान में सही साबित होगा। तो निर्णय एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनेक चरण हैं जिन्हें क्रमबद्ध रूप में पूरा करना पड़ता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इस प्रक्रिया के चरणों की जो संख्या है भिन्न भिन्न बताई है। निर्णय विज्ञान के प्रमुख विद्वान हर्बर्ट साइमन ने इसे त्रिपद 3 स्टेप प्रोसेस बताया है। प्रमुख प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया के 5 पद का उल्लेख किया है। किंतु एक आदर्श निर्णय प्रक्रिया को सही रूप से, सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए हम 7 प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। सबसे पहला है समस्या की व्याख्या करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए ही लिए जाते हैं। अतः निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्या को ठीक से समझे बिना इसके समाधान की आशा करना व्यर्थ है। समस्या की समुचित व्याख्या करने के लिए समस्या के सही स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। जिस प्रकार कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का सही इलाज
तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वह उसकी बीमारी को ठीक से समझ नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक को भी अपनी समस्या को ठीक से समझकर ही निर्णय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप है समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया में अगला कदम समस्या का विश्लेषण करना होता है। समस्या के विश्लेषण से तात्पर्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं, तथ्य एकत्र करना तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है। इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति, समस्या के प्रभाव, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, उसकी पुनरावृत्ति की संभावना आदि के संबंध में व्यापक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्र किए जाते हैं। तत्पश्चात उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं और समस्या की गंभीरता एवं मूल कारणों को ज्ञात किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया का तीसरा कदम है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। सबसे पहले आएगा निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत समस्या का विश्लेषण करने के बाद उस समस्या को निपटाने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है कि कौन कौन से विकल्प इस समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध होंगे। विभिन्न विकल्पों की खोज करने के बाद, विकास करने के बाद वैकल्पिक समाधानों का विकास किया जाता है। जब समस्या की भली प्रकार व्याख्या तथा विश्लेषण कर लेते हैं, उसके समाधान के लिए विकल्पों की खोज करेंगे। उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प अच्छा है, भाई अपने 2 या 3 विकल्प उसमें से खोज लेंगे। अच्छे विकल्प ये हैं, मतलब ठीक है ना। विकल्प ढूंढना सही निर्णय नहीं है। विकल्प ढूंढना निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णयों पर पहुंचने के लिए विकल्प तैयार किए जाते हैं। अतः विकल्प खोजते समय विकल्प की उपादेयता पर तुलनात्मक रूप से विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि विकल्प के रूप में निरपेक्ष रूप से ही विचार करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई विकल्प ऊपरी तौर पर बहुत ही अनुपयोगी दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद होता है। अतः विकल्पों का विकास करते समय केवल विकल्पों का विकास ही करना चाहिए, न कि उनका मूल्यांकन। अतः जो भी विकल्प दिखाई दे उनको एक एक करके सूचीबद्ध कर लेना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव लिए हैं आपने, उनका विकास करने के बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेने के बाद उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन अपने क्यों करते हैं? विकल्पों का मूल्यांकन करते समय क्या है, अनेक बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे लागत या मितव्ययता, जोखिम, समय, संसाधनों की सीमाएं,
कानूनी सीमाएं, पर्यावरण सीमाएं, इन समस्त तथ्यों एवं बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए और प्रत्येक विकल्प की अन्य विकल्प से तुलना भी करनी चाहिए कि प्रत्येक विकल्प में क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, कितनी लागत आएगी, समय कितना लगेगा, जोखिम कितनी होगी, है ना। इन समस्त बातों को ध्यान में रख करके विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन या तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो निर्णय प्रक्रिया के इस कदम के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों का विकास करने के बाद, उन विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। जो विकल्प उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वाधिक योगदान दे सकता है, उसी विकल्प का चयन किया जाता है। विकल्प के चयन के साथ ही निर्णय हो जाता है, किंतु व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प की श्रेष्ठता भी अनेक बातों एवं तथ्यों से प्रभावित होती है। अतः सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए अपने प्रबंधकों के अनुभव, परीक्षण, शोध एवं विश्लेषण, इन समस्त बातों को ध्यान में रख करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट कदम है निर्णय का क्रियान्वयन। तो निर्णय की इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। निर्णय की सफलता उसके क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। निर्णय के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों का सहयोग पहली शर्त है। इसके लिए क्या है, प्रबंधकों को चाहिए कि निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करें, कर्मचारियों को उस निर्णय से भली प्रकार अवगत करवा दे और जो उसने निर्णय लिया है उस निर्णयों पर कर्मचारियों के विचार एवं सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रबंधकों को निर्णय में प्रारंभ से ही कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। इससे क्या होता है, निर्णय के क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं आती है। इसके अलावा निर्णय के क्रियान्वयन के लिए कुशल संचार व्यवस्था स्थापित करके निर्णय के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। तो ये हो गया निर्णय का क्रियान्वयन। और अंतिम कदम है, स्टेप है इस प्रक्रिया का, निर्णय का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि। और निर्णय को क्रियान्वित करने के बाद उसका पीछा करना, यह देखना कि जो निर्णय हमने लागू किया है क्या वास्तव में वह निर्णय समस्या के समाधान में सही साबित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसके संबंध में क्या है, अनेक सूचनाएं, तथ्य एकत्र करने चाहिए। यदि
समस्या के समाधान में कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उसको सही करना। तो ये क्या है, ये निर्णय की प्रक्रिया है। तो निर्णय की प्रक्रिया के 7 कदम थे, ये 7 पॉइंट हैं, ये वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रबंधक जो भी निर्णय लेता है वे निर्णय क्या होते हैं, कारगर साबित हो सकते